मैं अपनी खाला के घर रहता था। खाला का बेटा सऊदीया में जॉब करता था। मैं खाला और इनकी बहू के साथ रहता था, साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था। खाला की बहू ने देख लिया और बोली, मुझे भी ज़रूरत रहती है, तुम मुझे दो। मैंने इसको जैसे ही गोरी बनाया तो खाला आ गई और बोली, पर पूरे मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दोनों की बात है। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, शाम में ट्यूशन पढ़ता था तो अपनी खाला के घर रह देता था। खाला की एक बहू थी नादिया। खाला वो एक खुशमिजाज लड़की थी। मैं खाला के घर रहता था, इसलिए इनसे भी बातचीत होती थी। नादिया खाला का शोहर यानी खाला का बेटा इस वक्त सऊदीया में जॉब करता था, इसलिए घर के छोटे मोटे काम मैं ही करता था। नादिया खाला खूबसूरत थी, मुझे देखकर मुस्कुराती थी। मैं नया नया जवान हो रहा था, इसलिए खुद को आराम दे देता था। कभी कभी एक दिन हफ्ते की शाम में अपने कमरे में आ गया तो फिर मैं खुद को सरवर देने लगा। कुछ देर ही में नादिया खाला भी आ गई और मुझे खुद को सरवर देता देखकर हैरान रह गई। मैं खुद को राह देने में मशगूल था, इसलिए मुझे इनके आने का बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन अचानक मैंने दूसरी तरफ देखा तो नादिया खाला खड़ी थी। मैं इन्हें देखकर चौंक गया कि ये कैसे आ गई। फिर मैंने कहा, जल्दी से खुद को मुकम्मल किया, लेकिन नादिया खाला की नज़र खान साहब पर ही थी। खैर, नादिया खाला से मुझे डर था कि कहीं वो खाला को ना बता दें, लेकिन नादिया खाला तो मुझे खुशफहमी में बोलने लगी कि नबील, लगता है अब तुम जवान हो गई हो। मैंने कहा, बस खाला ऐसी ही। खैर, वो मेरी चाय ले आई, फिर मुझे कुछ देर बातें करती रही, लेकिन मेरा कभी भी इन पर ध्यान नहीं गया था। खैर, वो दिन गुजर गया। सुबह इतवार था। खाला मुझे बोली, नबील, तुम मुझे रुबीना आंटी की तरफ छोड़ आओगे क्या? मुझे इनको कमेटी के पैसे देने हैं। मैं खाला को छोड़ने चला गया और वहाँ से वापस आया। जब घर में दाखिल हुआ तो नादिया खाला नजर नहीं आ रही थी। मैं जब इनके कमरे के करीब खिड़की से देखा तो वो खुद को राह दे रही थी। इनको देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि काम की चीज़ तो यहाँ है। मैंने खिड़की से बोला, सलाम खाला। मुझे देखकर वो बोली, तुम कहाँ से आए हो? कहाँ थे तुम? मैंने कहा, बस अभी आया हूँ। नादिया खाला बोली, अच्छा। मैंने कहा, रात मुझे रोक रही थी, अब खुद लगी हुई हो? वो बोली, बस क्या करें, कभी कभी ज़्यादा चाहे तो जो यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। नादिया खाला बोली, नबील, अगर एक काम करो तो। मैंने कहा, जी खाला बोले। वो बोली, मुझे मुकम्मल तो करो। मैंने कहा, कैसे? वो बोली, मैं सिखा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर हमारे मैच का आगाज़ हो गया। हमारा ये मैच था, पहला था। मुझे सब समझ नहीं आया तो नादिया खाला मुझे सिखा देती। काफ़ी देर के बाद नादिया खाला मुकम्मल हो गई। फिर मैं अभी तक वैसे का वैसे था। फिर कुछ देर के बाद नादिया खाला ने दोबारा कोशिश की। कुछ ही देर के बाद मैं मुकम्मल हो गया। वो बोली, यार, ये तो हम दोनों को पहले सोचना चाहिए था। जैसे दोस्ती हम दोनों की दोस्ती भी थी एक दूसरे को, लेकिन अफसोस हम दूर रहे। मैंने कहा, जब वक्त मिलेगा हम मैच लगा लेंगे। खाला बोली, बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। फिर भी अपना सबक याद करने लगा। तब तक खाला आ गई। शाम में खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया ताकि स्कूल का होमवर्क आसानी से कर सकूं। जब मैंने सबक याद करना शुरू किया तो मुझे दिन वाले ख्याल आने लगे कि जब मैंने नादिया खाला के साथ मैच लगाया तो काफ़ी अच्छा सर्वर मिला। फिर मगर मेरा दिल दोबारा करने लगा। मैंने दिल में कहा, यार, सबक तो अक्सर दिन को ही याद कर लिया। फिर मैं खाला के पास गया तो बोली, मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ, तुम बड़ा गेट बंद कर लेना। मैंने कहा, जी, बस थोड़ा सा होमवर्क करके कर लूँगा, फिर कर दूँगा। फिर नादिया खाला के कमरे में आया तो वो आप भी मोबाइल में गेम खेल रही थी। मैंने कहा, खाला सुनाओ, कैसा लगा दिन को मैच? वो बोली, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने कहा, खाला एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना लगे तो? नादिया खाला बोली, हाँ बोलो, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? फिर मैं खामोश हो गया। वो बोली, बताओ क्या बात है जो तुम कहने से कतरा रहे हो? मैंने कहा, दिन को मुझे मैच में काफ़ी सर्वर मिला था तो मैंने अपने कमरे में दिन वाला मंजर याद किया है। मेरा दिल दोबारा मैच करने के लिए बेचैन है। खाला बोली, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि अभी हम एक और मैच लगाएं क्या? मैं शर्मा कर रह गया। तो खाला ने दोबारा पूछा। मैंने कहा, हाँ जी खाला। नादिया खाला बोली कि यार, अभी तो खाला भी घर में है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी। खाला को भी मैं सुला आया हूँ, वो दिन को काफ़ी थक गई थी ना। खाला बोली, अच्छा। मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। खाला बोली, अच्छा, रुको, बात सुनो। फिर खाला ने कहा कि यार, अब ऐसे खाली हाथ ना जाओ। फिर हमारे मैच का आगाज़ कर दिया गया। फिर काफ़ी देर हम दोनों मशगूल रहे। मैच में फिर नादिया खाला आउट हो गई, मैं नहीं हुआ था। वो बोली, तुम लगे रहो जब तक तुम मुकम्मल ना हो जाओ। मैं लगा ही रहा। फिर कुछ देर बाद मैं मुकम्मल हो गया। मैं अपने कमरे में सो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। हमारी आदत थी, जब खाला कहीं जाती थी तब ही मैच लगता था, मैच का आगाज़ होता था। खैर, खाला की एक बेटी भी थी, नौरीन। वो शादीशुदा थी, इसलिए यहाँ बहुत आती थी। एक दिन खाला अपनी पेंशन निकलवाने के लिए बैंक गई तो हमने सोचा, एक मैच का वक्त है, ऐसे जाने ना दें। हमने
باتوں باتوں میں میچ کا آغاز کر دیا۔ پھر ابھی ہمارا میچ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اچانک نورین آ گئی، ہمیں میچ پر مشغول دیکھ کر بولنے لگی، دیکھتی رہ گئی، مجھے بولتی ہے بہت اچھی عزت کی ہے ہمارے گھر کی تم نے۔ وہ باتیں تو مجھے سنا رہی تھی لیکن دیکھتی میرے خان صاحب کو دے تھی، شاید اس نے پہلی بار اس طرح کا خان صاحب دیکھا تھا۔ نادیہ خالہ بولی نورین یار تم بھی آ جاؤ، ویسے بھی تم کسی نہ کسی کے پاس جاتی ہوگی کیونکہ نورین کا شوہر نامی جوان تھا، مجھے نادیہ خالہ نے بتا دیا تھا۔ نادیہ خالہ کی بات سن کر پہلے تو نورین سوچنے لگی، جب مجھے لگا کہ اب یہ لازمی آئے گی پھر میں نے کہا جو کزن ہو کیا سوچ رہی ہو؟ نورین خاندان میں سب سے بیوٹیفل تھی، میرے کہنے پر وہ میچ میں شامل ہونے کے لیے متفق ہو گئی۔ اس طرح ہم نے 3 لوگوں والے میچ کا آغاز کر دیا۔ ابھی ہمارا میچ مکمل نہیں ہوا تھا کہ اچانک خالہ آ گئی اور بولی واہ بہت اچھا سین چل رہا ہے۔ خالہ کو دیکھ کر نورین اور نادیہ خالہ دونوں پاگل ہو گئیں۔ مزید کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔